भगवान शिव के अतिप्रिय रुद्राक्ष के एक मुखी, चार मुखी, पंचमुखी या फिर दैतमुखी होने के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग के मुखी होने के बारे में सुना है? जी हाँ, यह है पशुपतिनाथ महादेव का शिवलिंग। लेकिन भगवान शिव के जिस मंदिर के बारे में आप सोच रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान शिव के इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आपको नेपाल जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत में ही आपको भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हो सकेंगे। सिर्फ अहमुखी होना ही नहीं, इस शिवलिंग की कई और खासियतें भी हैं। पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर नेपाल के काठमांडू में है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थापित पशुपतिनाथ महादेव का शिवलिंग जिस तरह का है वैसा भारत में कहीं नहीं है। इस शिवलिंग की कलात्मकता ही ऐसी है कि यहाँ आने वाले हर भक्त का ये मन मोह लेती है। मंदसौर के शिवना नदी के किनारे स्थापित पशुपतिनाथ महादेव का जलाभिषेक करने स्वयं देवी शिवना आती हैं। दरअसल बरसात के दिनों में जब शिवना नदी अपने पूरे उफान पर होती है, तब वह मंदिर तक पहुंच जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मानसून में देवी शिवना खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करती है। मध्य प्रदेश में स्थित पशुपतिनाथ महादेव संभवतः विश्व में एकमात्र ऐसे हैं जो अमुखी हैं। मंदसौर के शिवना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में करीब 8 फीट ऊंची भोलेनाथ की अमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग की खासियत है कि इसमें भगवान शिव के बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की झलक दिखती है। इस शिवलिंग में भगवान शिव के चेहरे हैं। चेहरों के ऊपर चेहरे बने हुए हैं। ऊपर के 4 चेहरों में भगवान शिव के बाल्यावस्था, यौवन, अपेड़ावस्था और वृद्धावस्था वाला चेहरा नजर आता है, जो 4 दिशाओं में है। कहा जाता है कि ये चारों चेहरे मनुष्य के जीवन के 4 अवस्थाओं का प्रतीक हैं। मंदसौर में स्थापित अमुखी भगवान महादेव को पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है और इसकी तुलना काठमांडू के पशुपतिनाथ से की जाती है। लेकिन काठमांडू के पशुपतिनाथ शिवलिंग में भगवान शिव के केवल 4 ही चेहरे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश में स्थापित पशुपतिनाथ महादेव के शिवलिंग का निर्माण विक्रम संवत 522 ई के आसपास के समय संभवतः किया गया था। उस काल में शायद मूर्ति भंजकों के डर से इस शिवलिंग को शिवना नदी में बहा दिया गया था। जिस समय इसे नदी में बहाया गया, उस समय तक मूर्तिकार इस शिवलिंग के ऊपर वाले के वल चेहरे ही बना सका था, इसलिए नीचे वाले चारों चेहरे अधूरे रह गए। 9 जून 2000 को इस मूर्ति को शिवना नदी से बाहर निकाला गया था। बताया जाता है कि इसके बाद करीब 20 सालों तक यह शिवलिंग शिवना नदी के तट पर ही स्थापित रही। मंदसौर के अष्टमुखी महादेव से की लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस मूर्ति को सबसे पहले कालू धोबी के बेटे उदाजी धोबी ने देखा था। उस समय इसे मात्र एक काला पत्थर समझकर इस शिवलिंग पर धोबी अपने पड़े। इसके बाद एक दिन महादेव ने धोबी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि शिवनानदी में उनका शिवलिंग, जिसके बाद इस शिवलिंग को नदी से बाहर निकाला गया। शिवलिंग को नदी से बाहर निकालकर किनारे पर एक स्थान पर रखा गया था। बाद में उसे दूसरी जगह ले जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब इस शिवलिंग को वहां से उठाने का प्रयास किया गया तो यह अपने स्थान से जरा भी नहीं हिली। इसे भगवान शिव की मर्जी मान के किनारे ही स्थापित कर दिया गया। पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए हर साल सावन के समय इस मंदिर में भक्तों का मेला लग जाता है। उस समय शिवना नदी के तट पर निर्मित 89 फुट ऊंचा, 52 फुट लंबा और फुट चौड़ा भगवान पशुपतिनाथ के इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। मंदिर के शीर्ष पर एक भारी भरकम कलश स्थापित है। कहा जाता है कि सुनहरे रंग के इस कलश का वजन 1 किलो है। हालांकि बारिश के बाद जब शिवना नदी में उफान आता है, उस समय मंदिर को बंद कर दिया जाता है। भक्त उस समय मंदिर के बाहर से ही अष्टमुखी पशुपतिनाथ के दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के पास से होकर शिवना नदी बहती है। मानसून के समय जब नदी अपने पूरे उफान पर होती है, उस समय नदी का पानी मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर जाता है। इस कारण कई दिनों तक मंदिर को बंद कर देना पड़ता है। Subscribe to my channel.